हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर JKSSB। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अब हम क्या करेंगे कि एक लेक्चर सीरीज़ लेके आएंगे। इस लेक्चर सीरीज़ में हम रेगुलर बेसिस पे वीडियोस लाएंगे और ये वीडियोस जो होंगी MCQs होंगी आपके JKSSB अकाउंट असिस्टेंट के सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो इसमें हम जो फर्स्ट वीडियो है वो हमारी टारगेट करेगी अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग। जो ये पार्ट 1 है, फिर से पार्ट 2 आएगा, उसमें भी हम कुछ MCQs देखेंगे जो कि अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग से होंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो डिस्कस करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देख रहे हो अपनी स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करंट एसेट। तो आपको बताना है कि करंट एसेट इसमें से कौन सा है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको टिक करना है राइट ऑप्शन। तो देखिए, करंट ऑप्शन की बात करें तो करंट एसेट की बात करें तो करंट एसेट्स क्या होते हैं? वो एसेट होते हैं जिनको हम विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो बिल्डिंग जो है ये करंट एसेट नहीं होता। बिल्डिंग इज ए फिक्स्ड एसेट। वहीं बात करें लैंड की, तो लैंड इज आल्सो ए फिक्स्ड एसेट। मशीनरी जो होती है ये भी फिक्स्ड एसेट में आती है। तो बैंक बैलेंस जो होता है वो आ जाता है आपका करंट एसेट में। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बैंक बैलेंस। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ मैनी अकाउंट्स आर मेंटेन्ड अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट जो होता है इसके अंडर हम कितने अकाउंट जो है वो प्रिपेयर करते हैं, कितने अकाउंट जो है वो मेंटेन करते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा 1। ठीक है, आपको याद रखना है कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड जो होता है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट जो होता है, इसके अंडर ओनली 1 अकाउंट इज मेंटेन्ड और इस अकाउंट का नाम है कैपिटल अकाउंट। इसको बोला जाता है कैपिटल अकाउंट। ईच पार्टनर हैज़ 1 अकाउंट दैट इज कैपिटल अकाउंट विच इज मेंटेन्ड अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। तो वहीं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं, हाउ मैनी अकाउंट्स आर मेंटेन्ड अंडर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। तो बात कर रही है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के अंडर कितने अकाउंट्स जो होते हैं मेंटेन किए जाते हैं, कितने अकाउंट्स जो होते हैं उनको बनाया जाता है। तो देखिए, इसका जो राइट ऑप्शन है दैट विल बी 2। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 2। इसके अंडर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट 2 अकाउंट्स आर मेंटेन्ड ईच। ठीक है, ईच फॉर ईच पार्टनर। तो हर पार्टनर के लिए 2 अकाउंट जो होते हैं, फर्स्ट अकाउंट हो जाएगा इसमें कैपिटल अकाउंट और सेकंड इज करंट अकाउंट। इन दोनों को हम क्या करते हैं, इसमें मेंटेन करते हैं, इसमें बनाते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ मच इंटरेस्ट इज एंटाइटल्ड टू ए पार्टनर इफ ही हैज़ एडवांस्ड सम मनी टू दी फर्म बियॉन्ड हिज कैपिटल। तो होता क्या है कि जब आप पार्टनरशिप करते हो तो उसमें क्या होता है कि बड़े सारे लोग मिलके क्या करते हैं, पार्टनरशिप करते हैं और उसमें कुछ रेशो में वो क्या करते हैं, कैपिटल जो है इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर कोई पार्टनर क्या करता है कि अपना कैपिटल से ज़्यादा अमाउंट जो है इन्वेस्ट करता है, सम एडवांस मनी इन्वेस्ट करता है फर्म में, तो वो उसके ऊपर इंटरेस्ट जो है वो ले सकता है। तो वो कितना इंटरेस्ट ले सकता है ये पूछा गया है। तो वो ले सकता है 6%। तो आपको याद रखना है। ठीक है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है कि अगर कोई भी आदमी एडवांस में इन्वेस्टमेंट करता है, एडवांस में मनी जो है स्पेंड करता है फर्म में, ठीक है, तो उसको 6% का कैपिटल, 6% का इंटरेस्ट जो है उसके कैपिटल के ऊपर उसको दिया जाएगा। तो इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, कैन ए माइनर बी ए पार्टनर इन ए फर्म। तो एक फर्म में क्या एक माइनर जो होता है, मतलब 18 साल से छोटा व्यक्ति, क्या वो फर्म का पार्टनर बन सकता है? इसका ऑप्शन आपको येस और नो में देना है। ऑप्शन ए है येस, ऑप्शन बी है नो और ऑप्शन सी है येस विद द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स। तो अगर सिर्फ येस और नो में इसका आंसर देना होता तो इसका आंसर होना था नो, ए माइनर कैन नॉट बी ए पार्टनर इन ए फर्म। बट अगर बाकी जो मेंबर्स हैं, बाकी जो पार्टनर्स हैं, उनकी कंसेंट हो, ठीक है, सब मिलके बोले कि हाँ हो सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा यस। ठीक है, ए माइनर, देयर इज एन एक्सेप्शन, ए माइनर कैन बी ए पार्टनर इन ए फर्म इफ द अदर मेंबर्स, अगर उसको जो दूसरे मेंबर हैं उस फर्म के, बाकी पार्टनर्स हैं उस फर्म के, अगर वो राजी हो जाए इसके लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा येस, बट विद द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स। दूसरों की परमिशन के हिसाब से अगर उसको हम बना सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हेन ट्रायल बैलेंस डज नॉट टैली इट मीन्स देयर इज ए और डैश एरर। जब ट्रायल बैलेंस टैली ना हो, जब ऑल द सम ऑफ ऑल क्रेडिट डज नॉट इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल डेबिट्स, तो इट मीन्स वहाँ पे कितने एरर हो सकते हैं। ठीक है, तो इट मीन्स
देयर इज़ वन एरर, मतलब वहाँ पे एटलीस्ट कम से कम एक एरर तो ज़रूर होगा ही होगा। इसीलिए हमारा जो टैली करते टाइम हमारा जो बैलेंस है, द सम ऑफ डेबिट इज़ नॉट इक्वल्स टू द सम ऑफ इज़ नॉट इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द डेबिट्स। तो जब वो सम बराबर ना आए तो इसका मतलब कम से कम एक एरर जरूर होगा ही होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 है, विच इज़ कंसिडर्ड एज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो आपको बताना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होती है और अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स जो होते हैं, इनके बीच का जो लिंक है वो क्या है। तो इसके अगर ऑप्शन देखें तो ऑप्शन में मैंने लिखा है लेजर, ऑप्शन बी है जर्नल, ऑप्शन सी है ट्रायल बैलेंस और ऑप्शन डी है कैपिटल। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 7th वाला। तो देखिए, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स जो होते हैं वो सारे आपको पता है लेज़र और जर्नल में होते हैं, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है जो उसके बाद बनाई जाती है। ठीक है, तो इनके बीच क्या होता है, जब हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स अपना बनाते हैं फिर हम उसको क्या करते हैं, उसका टैली बैलेंस निकालते हैं। ठीक है, उसका ट्रायल बैलेंस करते हैं। तो जब ट्रायल बैलेंस के हिसाब से जब वो सारे हमारी रिकॉर्ड्स, सारी ट्रांजेक्शन, उनकी जितनी भी रिकॉर्डिंग्स है वो अगर वो सारी की सारी सही होती हैं तो उसके बाद हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो प्रिपेयर करते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस इज कंसीडर्ड एज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड द प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ट्रायल बैलेंस। ठीक है, वहीं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ मैनी मेथड्स आर यूज्ड इन प्रेपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है कि ट्रायल बैलेंस के लिए कितने मेथड्स होते हैं, जब ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया जाता है तो कितने मेथड्स होते हैं। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा थ्री मेथड्स। ठीक है, तो अंडर ट्रायल बैलेंस 3 मेथड्स आर देयर। ठीक है, फर्स्ट जो है उसका नाम है टोटल्स मेथड, सेकंड मेथड को बोलते हैं बैलेंसेस मेथड और थर्ड मेथड का नाम है टोटल्स कम बैलेंस मेथड। तो ये 3 मेथड जो हैं, ठीक है, इनके हिसाब से हम ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करते हैं। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ एरर्स आर कमिटेड ड्यू टू रॉन्ग पोस्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस इट इज़। तो अगर हम एरर कर देते हैं, हमारा जो एरर है ट्रांजैक्शन का वो कैसे हुआ है, रॉन्ग पोस्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, मतलब हम ट्रांजैक्शन तो कर रहे हैं पर हमारी जो पोस्टिंग है हमने करनी किसी और साइड थी, कर दी किसी और में। मान लो हमने किसी एक अकाउंट, मान लीजिए हमने ए अकाउंट में करनी थी लेकिन हमने वो जो ट्रांजैक्शन है वो बी अकाउंट में कर दी है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोला जाता है एरर ऑफ कमीशन। तो आपको याद रखना है, जब हमारी पोस्टिंग रॉन्ग हो जाती है, ठीक है, हम क्या कर देते हैं, लिखना कहीं और था, वो वाली रिकॉर्डिंग हम कहीं और लिख देते हैं, उसको कहीं और रिकॉर्ड कर देते हैं, तो इसको बोला जाता है एरर ऑफ कमीशन। वहीं अगर बात करें एरर ऑफ ओमिशन की, तो एरर ऑफ ओमिशन ये होता है कि हम उसमें क्या करते हैं कि हम वो जो पूरी एंट्री है उसको हम मिस कर जाते हैं, उसको लिखते नहीं, उसको रिकॉर्ड ही नहीं करते हैं, उसको बोलते हैं एरर ऑफ ओमिशन। अगर हम बात करें एरर ऑफ प्रिंसिपल की, तो जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, अगर हम उनमें गलती कर देते हैं, मान लीजिए हमें प्रिंसिपल अच्छे से नहीं आते, अकाउंटिंग के प्रिंसिपल जो रूल्स होते हैं, अगर उसमें हम कोई गड़बड़ करते हैं तो उसको बोला जाता है एरर ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, तो कंपनसेटिंग एरर जो होते हैं वो कोई एरर नहीं होता। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ़ यू गेट डिफेक्टिव गुड्स एंड यू विल रिटर्न इट विद ए डैश नोट। अगर आप मान लीजिए आपकी एक फर्म है, ठीक है, उसका नाम है ए, आपको ने बी फर्म से कुछ गुड्स जो है वो परचेज किए, उसमें क्या होता है कि कुछ गुड्स, मान लीजिए कुछ गुड्स जो है वो डिफेक्टिव थे, उनकी क्वालिटी वाज नॉट अप टू दैट लेवल, तो आप क्या करते हो, आप उसको रिटर्न करोगे। ठीक है, तो जब आप उसको रिटर्न करते हो तो उसको रिटर्न करते टाइम आप क्या करोगे, एक नोट लिख के बेचते हो। तो उस नोट को क्या बोलते हैं, ऑप्शन ए है डेबिट, बी है क्रेडिट, सी है एक्सप्लेनेटरी और डी है कंपनसेटरी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज डेबिट नोट। तो आपको याद रखना है, वेन एवर यू गेट डिफेक्टिव, वेन एवर यू परचेज्ड सम डिफेक्टिव गुड्स एंड यू विल रिटर्न इट विद ए डेबिट नोट। ठीक है, तो जो आप डेबिट नोट होती है, एक डुप्लीकेट कॉपी होती है, एक ओरिजिनल कॉपी होती है। डुप्लीकेट कॉपी आप अपने पास रख लेते हो और उसकी जो ओरिजिनल कॉपी होती है वो आप सेंड कर देते हो सप्लायर को, जिससे आपने प्रोडक्ट जो है वो खरीदा हुआ होता है। तो अगर बात करें क्रेडिट नोट की, तो जब फिर वो आपको फिर से वो जो सप्लायर है, जब आपको फिर से वो रिटर्न करता है आपके गुड्स के बदले, आपके जो डिफेक्टिव गुड्स हैं उसके बदले जो नए गुड्स भेजेगा, तो वो आपको क्या बना के भेजेगा, एक क्रेडिट नोट भेजेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 है, जर्नली दी वोचर्स आर ऑफ डैश टाइप्स। अगर हम जर्नल में बात करें तो वोचर कितने प्रकार के होते हैं, तो जर्नल में बात करें तो वोचर जो हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है अकाउंटिंग वोचर और एक होता है स्पोर्टिंग वोचर। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ PFMS, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। PFMS का आपको बताना है कि फंक्शन क्या है। तो पहला ऑप्शन देखिए, इम्प्रूविंग लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल, तो ये नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये कुछ स्कीम थोड़ी है जो जिससे लिविंग स्टैंडर्ड जो है लोगों का इंप्रूव होगा। रिमूविंग पॉवर्टी, नो इट इज़ नॉट ए स्कीम, ठीक है, टू रिमूव दी पॉवर्टी। तो ऑप्शन सी है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज़ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। आपने पढ़ा होगा PFMS क्या था, एक ऐसी स्कीम थी जिसके थ्रू क्या होता था कि गवर्नमेंट जो ट्रांसफ़र करती थी फंड, वो डायरेक्ट बेनिफिशियरी के अकाउंट में कर देती थी। तो इससे यही एक इसका मेन जो फंक्शन था, मेन इसका ऑब्जेक्टिव यही था। तो क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। प्रॉफिट एंड, यहाँ पे एंड आना था, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज AN। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है? रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, या फिर डेबिट अकाउंट है? तो अगर आपको पता होगा जो नॉमिनल अकाउंट होते हैं, इसमें हम क्या देखते हैं, जितने भी हमारे लॉसेज होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस होता है, वो हम कहाँ पे देखते हैं? नॉमिनल अकाउंट में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा नॉमिनल अकाउंट। वहीं अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, तो विच इज़ द प्रिसाइज रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसेट्स, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़। तो आपको ये बताना है कि एक प्रिसाइज रिप्रेजेंटेशन एसेट, इक्विटी, लाइबिलिटी ऑफ ए फर्म क्या चीज़ है। किसी फर्म के अगर आपको एसेट चेक करने हैं, इक्विटी चेक करनी है, लाइबिलिटीज चेक करनी है, तो आपको क्या देखना पड़ता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखोगे, ट्रेडिंग अकाउंट देखोगे, बैलेंस शीट देखोगे, या फिर उसका बैंक अकाउंट देखोगे। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बैलेंस शीट। आपको पता है बैलेंस शीट क्या होती है? बैलेंस शीट एक ऐसी प्रिसाइज, बैलेंस शीट इज द प्रिसाइज रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए फर्म, ठीक है, विच शोज इट्स एसेट्स, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बैलेंस शीट। तो 15th और लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, दैट इज हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम आर देयर। तो आपको ये बताना है कि सिंगल एंट्री सिस्टम की टाइप्स कितनी होती हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 3, ठीक है। सिंगल एंट्री सिस्टम की 3 मेन टाइप हैं, और इन टाइप्स के नाम है प्योर एंट्री सिस्टम, प्योर सिंगल एंट्री सिस्टम, ठीक है, तो जिसमें हम एक अकाउंट को मेंटेन करते हैं। फिर उसके बाद आ जाती है हमारी सिंपल सिंगल एंट्री, ठीक है, सिंपल सिंगल एंट्री। इसमें क्या होता है, हम पर्सनल और कैश अकाउंट को मेंटेन किया जाता है इसमें, ठीक है, सेकंड टाइप ये है। और थर्ड टाइप जो है इसकी वो हो जाती है क्वासी सिंगल एंट्री, ठीक है। क्वासी सिंगल एंट्री इसमें क्या होता है, इसमें हम 3 अकाउंट बनाते हैं, पर्सनल अकाउंट, कैश अकाउंट एंड सब्सिडरी अकाउंट। इसमें हम 3 अकाउंट जो है वो मेंटेन करते हैं, और इसमें क्या होता है, डिस्काउंट भी हम रिकॉर्ड कर लेते हैं इसमें, जिसको हम पर्सनल अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो इसको माना जाता है कि ये एक सब्सटीट्यूट है डबल एंट्री सिस्टम का, ठीक है। क्वासी सिंगल एंट्री इज आल्सो कंसीडर्ड एज ए बेस्ट सब्सटीट्यूट ऑफ डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम। तो ये थे आज का टॉपिक, ये था आज का सेशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन था। इसमें हमने 15 क्वेश्चन डिस्कस किए जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी तरह से आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि हमें नेक्स्ट सीरीज़ जो है वो, एक तो चलो अकाउंटेंसी पे तो हम लाएंगे, नेक्स्ट सीरीज़ हम किस पे लाएँ, आप हमें अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जो